जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 9 दिसंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो काफ़ी लेट हो चुका है वीडियो, सो आई थिंक कि मुझे बहुत जल्दी जल्दी करना चाहिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ एंड लव लाइफ कैसे रहेगी 9 दिसंबर के दिन। गाइज मुझे सडनली आज बाहर जाना पड़ गया था, इस वजह से आपके वीडियो लेट हो गए। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपलोड कर दूं, लेकिन नहीं बन पाया। थोड़े बहुत वीडियो हो पाए, सारे नहीं हो पाए। ओके, देखिए यहाँ पे बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, एस ऑफ सॉर्ड की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर के सामने कोई सच्चाई आ गई है, या तो इनको लग रहा है कि आपने डिसीजन ले लिया है कि जब तक आपको आपके लेवल के अकॉर्डिंग सर्व नहीं किया जाएगा, आप किसी चीज़ छोटी मोटी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मे बी आपके पार्टनर आपके साथ ब्रेड क्रम्बिंग कर रहे थे, मतलब कि आपको बहुत नन्ना मुन्ना हल्का फुल्का ऑफर देके टरका रहे थे, या फिर ये आपको कोई शॉर्ट टर्म कमिटमेंट दे रहे थे, लेकिन आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, आप सॉलिड प्रपोजल चाहते हैं। आप कुछ लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, कुछ लोगों का यस लवर का रिलेशनशिप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब रिलेशनशिप में आपको आपके लेवल के अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा था। ओके, एंड आपने अब डिसाइड कर लिया है क्योंकि आपके पास पावर है। आपको पता है कि अगर आपके पार्टनर आपको नहीं सर्व कर रहे हैं तो आपके पास और भी ऑप्शन है। एंड ये चीज़ देख के अब आपके पार्टनर की बैंड बजी पड़ी है। ये आपको छोड़ के चले गए थे, मे बी इन्होंने आपसे मूव ऑन किया था, या फिर आपने इनसे मूव ऑन कर लिया है, आपने इनसे डिस्टेंस बढ़ा ली है। एंड उसके बाद से आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू का आइडिया हुआ है। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे, मतलब होता क्या है कि अगर आप लोग जैसे कि यहाँ पे आप इस तरीके से मतलब गलत मत समझिएगा, लेकिन ये होता है ना कि हर इंसान को अपनी वैल्यू खुद समझनी चाहिए। अब अगर कोई इंसान अपनी वैल्यू खुद नहीं समझ रहा है, जैसे मार्केट में कोई चीज़ है वो सस्ते पे बिक रही है जबकि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो अगर वो सस्ते पे बिकेगी तो हर कोई सस्ते में खरीदने को तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर वही चीज़ अपनी वैल्यू बढ़ा दे, मतलब कोई जोहरी मिल जाए, कोई सही इंसान मिल जाए जो समझ जाए कि उसका रियल प्राइस क्या है, तो फिर उसको पाने के लिए अच्छी खासी वैल्यू देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग अपने आप को सस्ते में दे रहे थे, हल्के में ले रहे थे खुद, तो आपके पार्टनर भी आपको हल्के में ले रहे थे। लेकिन जिस दिन से आपने अपनी वैल्यू समझी है, उस दिन से आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो गया है कि जैसे इतना आसान नहीं है आपको अब और ज़्यादा अपने चक्कर में फंसा पाना। तो यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं 1, 6, 8, 5 एंड ये क्या है 17। ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 88 भी आपको दिख रहा हो सकता है, 8:08 भी दिख सकता है आपको, 888 भी दिख सकता है। ओके, एंड यहाँ पे दिख रहा है ऑर्डिनरीनेस। ऐसा है कि यहाँ पर आप लोग पहले बहुत ज़्यादा सिंपल एंड सोबर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब जो मैंने आपको अभी बॉटम की एनर्जी बताई है, यही पूरे इस डेक की मेन जिस्ट है। मतलब क्या है कि आप लोगों ने जैसे देखिए होता क्या है कि जब आप लोग अपने आप को ज़्यादा पॉलिश करके नहीं रखते हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा, जैसे कोई गांव में रहने वाला इंसान जो देखने में बहुत खूबसूरत है, बहुत टैलेंटेड है, सारी क्वालिटीज़ हैं उसके अंदर, लेकिन क्या होता है कि जब वो शहर में आता है तो उसकी वैल्यू को कम कर दिया जाता है, क्योंकि उसके अंदर वो स्मार्टनेस, वो मॉडर्ननेस नहीं होती है जो उसको उन लोगों में खड़ा कर सके। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपकी सिंप्लिसिटी को आपकी स्टुपिडिटी समझा। इनको लगा कि आपके अंदर वो सारी चीज़ें नहीं हैं जो बाकी लोगों के अंदर हैं। अब जैसे कि चाहे वो मेट्रो सिटी हो, चाहे वो फॉरेन कंट्री हो, होता क्या है कि जितना ज़्यादा आप खुद को पॉलिश करते हैं, जितना ज़्यादा खुद को ग्रूम करते हैं, उतनी ज़्यादा ब्यूटी आपकी बढ़ती जाती है। अब ये बात अलग है कि आपको सिंप्लिसिटी पसंद थी, या फिर आप बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ थे, बहुत इनोसेंट थे,
ओके, तो वो भी आपकी एक खासियत थी, क्योंकि आपको पता होगा कि जो रियल चीज़ें हैं उनके प्राइस हमेशा बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि फेक चीज़ें हमेशा भर भर के मिल रही हैं, लेकिन जो रियल चीज़ होती है उसका प्राइस हर कोई कुछ भी चुकता करने के लिए तैयार रहता है। ठीक, तो यहाँ पे एग्जैक्टली ऐसे ही दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने पहले आपको देखा। अब कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे आप लोगों की शादी हो गई थी एंड आपके पार्टनर या तो किसी मॉडर्न लड़की से या लड़के से इस तरह से इम्प्रेस हो गए एंड इनको लगा कि आपके अंदर कुछ नहीं है, आपके अंदर वो बात नहीं है, आपके अंदर वो शाइन नहीं है जो उसके अंदर है। वो पर्सन आया था सिर्फ आपके पार्टनर का यूज़ करने के लिए इनसे, मतलब नो डाउट जैसे आपके पार्टनर आपके लिए थे वैसे ही ये पर्सन आपके पार्टनर के लिए था। ओके, लेकिन जब ये वहाँ से फटके खा चुके हैं तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपके अंदर जो ट्रू ब्यूटी थी वो आपके अंदर थी। ओके, एंड इसी तरीके से अगर आप लोग लवर्स भी हैं तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़कर किसी और को चूज़ किया है एंड उस इंसान से साइडलाइन किए जाने के बाद इनको आपकी वैल्यू पता चली है। 8 नंबर आ चुका है, इनके ऊपर शनि आ सकते हैं। इनको रियलाइज़ हो गया है कि जो चीज़ें चमकती हैं वो सोना नहीं होती हैं, क्योंकि जो रियल गोल्ड होता है उसको शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं होती है। 14 नंबर आ चुका है, मतलब आपके पार्टनर ने आपसे खुद को कंप्लीटली डिटैच कर लिया था। यही आपको छोड़ के भाग गए थे। इनको लगा कि इस पर्सन में कुछ मज़ा नहीं है, इसमें कुछ चार्म नहीं है, कुछ अट्रैक्शन नहीं है एंड ये आपको छोड़ के चले गए थे। लेकिन जब वहाँ से झटके खाए हैं, वहाँ से धक्के मारे गए हैं, तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि ट्रू ब्यूटी आपके अंदर है। ओके, अब मैं ये आपसे नहीं कहूँगी कि आप इनको एक्सेप्ट करें। देखिए यहाँ पे मैं अपनी कोई गाइडेंस आपको नहीं देती हूँ, जो गाइडेंस निकलती है वो दी जाती है। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग मतलब हम ही लोगों पे नाराज़ होने लगते हैं कि मैडम आप ये कैसे कह सकती हैं, वो कैसे कह सकती हैं। हम लोग नहीं कर रहे हैं, जैसे आपको लग रहा है कि ये पार्टनर आप बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो बिल्कुल मत कीजिए। अब यहाँ पे जो गाइडेंस निकल रही है वो कलेक्टिव निकल रही है। ओके, तो आपको जो सही लगता है वही आपको करना चाहिए, क्योंकि फाइनली उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। ओके, आप कभी नहीं कह सकते कि किसी टैरो रीडर ने मुझसे ये कहा था तो मैंने डिसीजन लिया। एंड ये बहुत स्टूपिड साउंड भी करता है कि आप किसी और के कहने पर अपने डिसीजन चेंज कर रहे हैं, क्योंकि लाइफ आपकी है तो डिसीजन आप ही के होने चाहिए। अब अगर ये पर्सन लौट करके आपके पास आते हैं तो इनको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है ये टोटली आपके ऊपर है। ओके, क्योंकि सबकी कंडीशन अलग है, सबकी जर्नी अलग है। अब कुछ लोग ट्विन फ्लेम हैं, कुछ लोग सोलमेट हैं, तो ऐसा क्या होता है कि आपके पार्टनर इतना सुधर जाते हैं कि वो आपके लिए परफेक्ट हो जाते हैं, तब उनको एक्सेप्ट करना बनता है। लेकिन अगर आपके पार्टनर ऐसे हैं कि आज आपके पास कल किसी और के पास, तो ऐसे पर्सन को एक्सेप्ट करना गलती होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग डिसीजन लीजिए। मैच्योरिटी का कार्ड आ चुका है। आप लोग इस ड्यूरेशन में काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हुए हैं। आपको रियलाइज़ हो चुका है कि ये जो सिधापा होता है ये अच्छे लोगों को, सिर्फ अच्छी चीज़ जो जौहरी होता है उसको हीरे की परख होती है। आप किसी सब्जी वाले, किसी वेंडर के पास जाकर के हीरे की परख नहीं करवा सकते। मतलब महंगी चीज़ महंगे लोगों को ही सूट करती है। हीरा जो होता है वो सोने में जड़वाया जाता है, वो किसी मतलब सस्ती मद्दी चीज़ों में नहीं उसको रखा जा सकता। तो ये चीज़ आपको भी पता चल चुकी है एंड अब आपके पार्टनर को भी पता चल चुकी है। यस, 5 8 एंड यहाँ पे 6 है, ये 5। ये देखिए आ गया, ट्विन फ्लेम कनेक्शन आ गया है किसी का, कुछ लोगों का हो सकता है। इसीलिए मैंने आपको ये पॉसिबिलिटी बता दी थी कि कुछ लोगों का कनेक्शन कभी कभी इतना डीप होता है कि पार्टनर को एक्सेप्ट करना बनता है। अब यहाँ भी आपके पार्टनर मैच्योर हो रहे हैं, इनको अकल आ रही है, इनको समझ में आ रहा है कि आपकी वैल्यू क्या थी। तो अगर कोई इंसान रियल में गिल्टी है, उसको फील हो रहा है कि मैंने गलत किया, तब तो उसको एक्सेप्ट करना बनता है। लेकिन अगर आपका पार्टनर आज गिल्टी है, कल फिर वो पहले जैसे हो जाए, कल फिर से उनका दिमाग खराब हो जाए, तो ऐसे पर्सन को एक्सेप्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो 8 6 14 एंड ये 5 14 5 19। यस, इनको समझ में आ चुका है कि इनकी रियल हैप्पीनेस आपके साथ है एंड ये जैसे इल्यूजन के पीछे भाग रहे थे, ये चमक धमक के पीछे भाग रहे थे, लेकिन अब समझ में आ चुका है कि जो ब्यूटी आपके अंदर है, जो ट्रुथ, जो रियलिटी आपके अंदर है, वो इनको इस इल्यूजन में कहीं नहीं मिलने वाली। फेथ, आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आपने बहुत फेथ रखा है अपनी ज़िंदगी में। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग है।
लिटरली ऐसा दिख रहा है कि आपका एक ऐसा टाइम था, जैसे कि हो सकता है कि ये आपको आफ्टर मैरिज छोड़ के चले गए हों, या तो आपसे मैरिज करने के बाद आपको छोड़ दिया हो, या किसी और से मैरिज करके आपको छोड़ दिया हो। ओके, तो दोनों ही कंडीशन में आपके ऊपर तो दिक्कत आ गई बहुत ज़्यादा। एंड उस कंडीशन में कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है जैसे आप सिंगल पेरेंट थे, या फिर आप उस टाइम वुड बी मॉम थे, आपके बच्चे होने वाले थे या फिर हो चुके थे, एंड उस कंडीशन में आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए थे। तो भाई ऐसे पर्सन के लिए तो अगर ऐसा है कि आप उस टाइम ऐसी कंडीशन में थे एंड देन आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए थे, तो आई विल नेवर से कि आप ऐसे पर्सन को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वीक कंडीशन होती है किसी फीमेल की। एंड उस टाइम पर अगर उसका पार्टनर उसे छोड़ के जाता है तो उसे धक्के मार के निकाल देना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि अगर ऐसी कंडीशन नहीं थी या थी भी, मेन चीज़ यह है कि आपको ईश्वर ने संभाला है, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता है उसके ईश्वर हमेशा होते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपका फेथ भी था, आपका पूर्ण विश्वास था, इस वजह से डिवाइन ने आपको भर भर के जैसे ब्लेसिंग दी है। एंड आप लोग इस वक्त किसी पावरफुल पोजीशन पे हैं, आप लोग राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, आप लोग अपनी कम्युनिटी में काफ़ी ज़्यादा वेल नोन हो चुके हैं। एंड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, ये देखिए स्टार, आप लोग स्टार बन गए हैं, आप लोगों ने कोई बढ़िया पोजीशन हासिल की है, आप लोग किसी हाई फाई जगह पे बिलोंग करने लगे हैं, जैसे आपकी जॉब लग गई, बिजनेस शुरू किया, लीडर बन गए आप, कुछ ऐसा किया आपने, स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे हो गए, आप लोग यूट्यूबर बन गए। तो कुछ ना कुछ तो आप ऐसा कर रहे हैं जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा राइज कर रहे हैं। एंड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर लिटरली अब उस पर्सन के स्लेव बन के अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एंड अगर उस पर्सन से भी इनका डिटैचमेंट हो चुका है, वो पर्सन पैसा लेके भाग गया है, तो यहाँ पर आपका जो पार्टनर है वो मुझे लग रहा है कि जैसे बहुत बुरी वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे आपकी क्या वैल्यू थी। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे आप अपने पार्टनर को भूल चुके हैं, लेकिन आप जानना चाहते हैं डिवाइन के जस्टिस के लिए कि अगर आपने ईश्वर पर फेथ रखी है तो आपके पार्टनर की दशा क्या है। तो यहाँ पे ये दशा है इनकी, बहुत बुरी ज़िंदगी जी रहे हैं आपके पार्टनर। यस, एंड जो लोग अभी भी कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप लोग नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में हैं। एंड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है, इनको क्लियरिटी मिल गई है कि आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हैं, आप सॉलिड कमिटमेंट, आप एक ऐसा पर्सन डिज़र्व करते हैं। यस, तो देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं करूँगी। कुछ लोगों के पार्टनर को लग रहा है कि जैसे वो वाकई में आपके लायक नहीं थे, इस वजह से उनको आपकी ज़िंदगी से निकाल दिया गया। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि आप क्या डिज़र्व करते हैं, एंड वो आपको छोटा छोटा दे करके जैसे सेटिस्फाई कर रहे थे। तो अब इनको समझ में आ चुका है कि इनका ट्रू लव आप ही हैं, तो ये आप ही को अब सर्व करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ कि सबके पार्टनर नहीं आ रहे हैं, बल्कि ज़्यादातर के नहीं आ रहे हैं, 70% के नहीं आ रहे हैं, 30% के आएंगे। ओके गाइज, जय माता दी।